आज मोदी जी यहाँ हगने गए हैं, आज मोदी जी वहाँ मूतने गए हैं। प्रधानमंत्री का कोई सीट पक्का नहीं है। रोज रोज दाल खाएंगे तो कैसे काम चलेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है अभी तो। क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री का कोई सीट पक्का नहीं है कि कौन मतलब आएगा, कौन नहीं आएगा। हमारे कहने से आ जाएगा क्या कोई? मगर ये थोड़ी बता के देंगे कि हम उसको देने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन बनेगा? मोदी जी तीसरी बार आएंगे या विपक्ष कुछ कारनामा करेगा इस बार? कुछ तो होना चाहिए कारनामा। बहुत थक गया है पब्लिक। 10 साल में चेहरे देख के बोर हो गए। बोर हो ही गए हैं। रोज रोज दाल खाएंगे तो कैसे काम चलेगा। मतलब महंगाई से परेशान है। महंगाई बेरोजगारी से परेशान है आदमी। कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, दो आदमियों को नहीं दिया नौकरी। एक भी नहीं मिला। किसको मिला बताइए? सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। प्राइवेट हो गया सब कुछ, इसलिए तो नहीं मिल रही है ना सरकार। बेचा है वो जाने। अब हमको क्या मालूम कौन कर दिया। जो नेता है, मालूम आपको सब है। नेता जो है वही को करेगा ना। हमारे बस की है प्राइवेट करना? हमारे बस की थोड़ी है प्राइवेट करने में। क्या बदलाव चाह रहे हैं आप? नहीं, बदलाव तो देखो, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। बदलाव आएगा तो कुछ और नया भी आएगा। नए चेहरे को मौका देना चाहते हैं। हाँ, कोई तो आना चाहिए। लेकिन आएगा कौन? विपक्ष में इतने सारे चेहरे हैं, कौन बनेगा? ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। जब तुम्हारे कंधे पे वजन रखा जाएगा तो कुछ ना कुछ तो झेलोगे और कर जाओगे काम। जो भी आएगा कुछ तो करके जाएगा। नया चेहरा आना ही चाहिए। हम कह रहे हैं चाहे मोदी ही आए, मगर उसके साथ में विपक्ष तगड़ा होना चाहिए। तो बोलता है हमें खत्म कर दिया है मोदी जी ने। मनमानी नहीं चलनी चाहिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है अभी तो। तानाशाही कर रहे हैं मोदी। तानाशाही पूरी चल रही है सरकार की। क्या लगता है सही में विपक्ष को खत्म कर रहे हैं क्या मोदी जी? यार सब कुछ बिका हुआ है, चैनल तक बिके हुए हैं। उसके अलावा कुछ आता है टीवी पे? आज मोदी जी यहाँ हगने गए हैं, आज मोदी जी वहाँ मूतने गए हैं, और उसको कुछ नहीं आता इसके अलावा। हम तो 2 साल से टीवी तक नहीं देखते। जो बंदा ये कह रहा था 40 रुपए तेल कर देंगे, आज 100 के पार कर रखा है उसने। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महंगाई हुई तो इनकम भी तो डबल हो गया। देखो जी, जितनी मुँह उतनी बातें। क्या इनकम डबल हो गया? भ्रष्टाचार मिट गया, बल्कि और भ्रष्टाचार डबल हो गया। जो काम 100 रुपए में होता था आज 1000 रुपए मांगते हैं उसी काम के लोग। उसमें ताकत ही नहीं है भ्रष्टाचार बंद कर दे। इसीलिए तो भ्रष्टाचारी को ही बंद कर देते हैं। कोई नहीं कर सकता। आप बोले भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो भ्रष्टाचारी को क्यों बंद कर रहे हैं मोदी जी? अब उसका एक का नाम बताइए, कौन था भ्रष्टाचार कर रहा है? जेल में कौन गया? जेल में तो पता नहीं कौन कौन गया। ऐसे तो अमित शाह भी तड़ी पार थे, उनके भी साफ हो गए सब कुछ मामले। आपको नाम क्लियर कर देते हैं हम। शराब घोटाला हुआ कि नहीं? घोटाले तो सबके मिली भगत से हुआ ना, सबकी ऊपर से नीचे तक। एक आदमी तो नहीं कर सकता। बीजेपी भी शामिल है उसमें। शराब घोटाले में बीजेपी भी शामिल? सब शामिल हैं, सभी नेता शामिल हैं। 4 लोग ही क्यों जेल गए फिर? 4 को ही उन्होंने बंदी बना रखा है। इसलिए दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है। केजरीवाल से जो है दुनिया, मतलब इनको ये है कि केंद्र में हमारी क्यों नहीं है, इसलिए इन्हीं पे करा है। शिवसेना थी, उसमें के जितने नेता थे पहले भ्रष्ट थे सब, और जब इन पे आ गए तो सारे जो है साफ हो गए, नीट एंड क्लीन। वॉशिंग मशीन है क्या मोदी जी के? ओह, वॉशिंग मशीन तो है ही, और क्या है वो। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं अंकल का बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। कह रहे हैं कि मोदी जी ने सबको खरीद लिया, यहाँ तक कि मीडिया भी बिके हुए हैं। चैनल इसलिए नहीं देखना चाहते, न्यूज़ चैनल की खोलो तो सिर्फ मोदी दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है। कहीं भी जाओ मोदी मोदी मोदी, बस मोदी का ही है। सब बिका हुआ है इस जमाने में, ऐसा अंकल का कहना है। और ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।